स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने चैनल बिंदास जीएस फोरम में। फ्रेंड्स, मेरा नाम ए.के. यादव है और मैं आप लोग के लिए आया हूँ साइंस की एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की रिवीजन सीरीज। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस हैं ये मेनली रेलवे से आरआरबी के क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और मेनली जो नया ट्रेंड पे जो एग्जाम स्टार्ट हुआ है 2014 के बाद, उसमें जो साइंस के क्वेश्चंस आए हुए हैं, चाहे वो फिजिक्स के हों या केमिस्ट्री के हों या फिर बायो के हों, इन तीनों क्वेश्चंस का कलेक्शन यहाँ पे है। और आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे टोटल लगभग 14,415 क्वेश्चंस आपको कराए जाएंगे रिवीजन के तौर पे जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए। और उम्मीद है फ्रेंड्स कि इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगर आप इसको रिवीजन कर लेते हैं, आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पते होंगे, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें डाउट होगा, नहीं पता होगा, तो वो आपके रिवीजन का बेहतर आइडिया होगा। तो ये फ्रेंड्स मेनली ये टारगेट किया गया है, आप देख सकते हैं, जिसको भी परीक्षा में साइंस का स्टेक है, जिस भी परीक्षा में साइंस का क्वेश्चन आता है वो सारी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो उपयोगी है। और आने वाली जो परीक्षा आरआरबी की है, जैसे आरआरबी एएलपी का फॉर्म भरा जा चुका है और जल्दी उसकी डेट अनाउंस होने वाली है और फाइनल डेट आ जाएगी। और टेक्नीशियन का जो फॉर्म है भरा जा रहा है, और साथ में आने वाली भर्तियां जैसे कांस्टेबल की हो जाएंगी या फिर जेई की हो जाएंगी या फिर ग्रुप डी की आएंगी, तो ये सारे एग्जाम्स के लिए ये उपयोगी होगा। आप बार बार इसको रिवीजन करेंगे तो क्वेश्चंस आपके गलत होने के चांसेस न के बराबर रहेंगे। आपका ये इसमें थोड़ा सा दिया गया है कि किस एग्जाम से कितने क्वेश्चन उठाए गए हैं साइंस के। तो नया वाला जो एग्जाम अपने पास हुआ था आरआरबी एनटीपीसी का 2 स्टेज में, तो उसमें कितने क्वेश्चन हैं, या फिर उसके बाद आरआरबी ग्रुप डी 2019 का जो आरआरसी ने कराया था, आरआरबी जेई 2018, आरपीएफ कांस्टेबल वगैरह सारे 2018 के जो एग्जाम्स होते हैं उनमें साइंस के क्वेश्चन थे, वो सारे कराए गए हैं। और साथ में आरआरबी एएलपी के जो क्वेश्चन थे 18 के स्टेज फर्स्ट और सेकंड में, दोनों को मिला के यहाँ पे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। और साथ में आप देख सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी में क्वेश्चन आए थे 2018 में, आरआरबी एनटीपीसी 2015 में, आरआरबी जेई 2015-14 दोनों कितने क्वेश्चन साइंस के आए हैं यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल मिला के 14,415 क्वेश्चन हैं। तो वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पे कराए जाएंगे। और आप प्लीज वीडियो में बने रहें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो हमने फिजिक्स का पार्ट लिया हुआ है उसके साथ हम लोग बने रहेंगे, और साथ ही जल्दी आपको केमिस्ट्री का भी स्टार्ट होगा और बायो का भी स्टार्ट होगा। तीनों पहले चलेगा। हो सकता है एक दिन गैप हो जाए, लेकिन नॉर्मली रेगुलर ये वीडियो आपको मिलते रहेंगे जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, आपको रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण है, और साइंस या फिर कोई सब्जेक्ट रिवीजन बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। पहला क्वेश्चन है, कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है? इकाई नहीं है, देखिए नहीं वाला ऑप्शन आपको ध्यान में रखना है। शक्ति की इकाई नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक है। बाकी जो जूल पर सेकंड है, अश्व शक्ति है और वाट है, ये तीनों किसका मात्रक है? ये जो है कि शक्ति का मात्रक है, शक्ति की यूनिट है। इसमें एक और ऐड कर लीजिए आप, जूल पर सेकंड जो ऑप्शन है उसके इक्वल या फिर अश्व शक्ति के बराबर, और पर सेकंड भी एक मात्रक होता है शक्ति का, तो ये भी ऑप्शन में आप ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि अगला क्वेश्चन आपको आए तो इसमें वाट न रहे, अर्ग पर सेकंड रहे, ठीक है, तो आप लोग उसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है? अब वहां पे था शक्ति की इकाई, यहाँ पे ऊर्जा की इकाई नहीं है। देखिए नहीं वाला ऑप्शन ध्यान में रखना है। ऊर्जा की कौन सी, आप दिखेगा ऊर्जा दिखेगा, उसकी इकाई देखेगी, आप फटाक से मार के निकल लेंगे, कैलोरी जूल मार के निकल लेंगे, जो आपके समझ में आएगा। बाकी आप और नहीं पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन आपको धोखा दे सकता है। तो इसका सही ऑप्शन है किलोवाट। किलोवाट किसका मात्रक है? तो किलोवाट मात्रक है शक्ति का, ठीक है। तो ऊष्मा ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होती, किलोवाट वैद्युत सामर्थ्य शक्ति की इकाई होती, तो ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। कैलोरी जो ऊर्जा का मात्रक है, जूल भी ऊर्जा का मात्रक है, ठीक है। तो ये वाट पर सेकंड हम लोग अभी देख ही लिए हैं, वाट सेकंड, ठीक है फ्रेंड। तो ये सारे जो है कि ऊर्जा का मात्रक हो गए।
क्वेश्चन है प्रेरित विभवांतर की एसआई क्या है? प्रेरित विभवांतर, देखिए विभवांतर चाहे प्रेरित हो चाहे कोई हो, उसका इकाई क्या होगी, उसका मात्रक क्या होगा, वोल्ट होगा। ठीक है, तो इसकी इकाई क्या है, वोल्ट है। इसका आप एक अगर उस डेफिनेशन देखना चाहेंगे तो विद्युत परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभव में जो अंतर होता है उसे विभवांतर कहते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन है प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट क्या है? ठीक है, ये अक्सर पूछता है, क्वेश्चन इस तरह के पूछता है, प्रतिरोध की और प्रतिरोधकता की यूनिट भी पूछता है। तो इसका सही ओम क्या है, ओम मीटर। प्रतिरोधक की एसआई इकाई क्या है, ओम मीटर। इसकी डेफिनेशन थोड़ा सा देख लेते हैं। किसी पदार्थ द्वारा उसमें से प्रवाहित की जाने वाली विद्युत धारा को अवरुद्ध करने की क्षमता को उस पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थों की प्रतिरोधकता कम तथा कुचालक प्रतिरोधकता की प्रतिरोधकता अधिक। कुचालक जो पदार्थ होते हैं उसमें जो रोकने का धारा को रोकने का विद्युत धारा को रोकने की क्षमता ज्यादा होती है, तो 50 से बात है कि उसकी प्रतिरोधकता अधिक होगी और इसको ओम मीटर में डिनोट करते हैं। इसका ध्यान रखिएगा, एसआई मात्रक ओम मीटर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 हम देखेंगे। किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर है? वोल्ट एम्पियर, देखिए वोल्ट हो गया, एम्पियर हो गया। ठीक है, तो आपको पता है प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वोल्ट एम्पियर होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें आंसर भी सही है हम लोग का। आंसर एक है, किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को चालक का प्रतिरोध करते हैं। और ये फार्मूला आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, R=VI। इस पे आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल भी देते हैं, क्वेश्चन भी देते हैं एग्जाम में। ठीक है, वोल्ट की मात्रा दे देगा या फिर प्रतिरोध का मात्रा दे देगा, वैल्यू दे देगा और आपको एम्पियर निकालना पड़ेगा। तो इसकी फार्मूला तो हमेशा रखिए आप याद। ठीक है, प्रतिरोध बराबर वोल्ट बटे धारा एम्पियर। ठीक है, तो इसको आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। अगला है प्रतिरोध का मात्रक। देखिए प्रतिरोध का मात्रक आ गया तो इसका आंसर होगा ओम। ठीक है, प्रतिरोध या प्रतिरोधकता अलग है और प्रतिरोध अलग है, इसको दोनों में ध्यान रखिएगा। प्रतिरोधकता हम लोग देखें ओम मीटर है और प्रतिरोध का ओम है। ठीक है, तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। प्रतिरोध विद्युत के किसी चालक पदार्थ का होगा जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। ठीक है, इसे आर से डिनोट करते हैं। अगला है आवर्धन। आवर्धन किसकी इकाई है? आवर्धन हम मेनली यूज करते हैं किसमें फ्रेंड्स, ये जो लेंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, उस वाले चैप्टर में आवर्धन आता है। इसकी कोई इकाई नहीं होती। ठीक है, ये दो समान मात्राओं का अनुपात होता है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऐसे भी फंसा सकता है। देखिए डायोप्टर भी दिया है, तो डायोप्टर लेंस की क्षमता का मात्रक होता है डायोप्टर। ठीक है, आवर्धन की इकाई नहीं होता है। अगला है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। देखिए विद्युत शक्ति फिर से आ गया। ठीक है, तो इसका हम लोग पढ़े हैं, ऑप्शन डी वाट होता है। ठीक है, कैलोरी ऊर्जा, जूल ऊर्जा, न्यूटन जो है कि फोर्स का, बल का होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम अगला देखेंगे। किसी परिपथ में विद्युत दर में विद्युत ऊर्जा को संचारित खर्च से विद्युत शक्ति कहते हैं, उसे भी कह सकते हैं। यहाँ पे कार्य करने की दर को भी शक्ति कह सकते हैं, डिफिनेशन अलग अलग है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक यहाँ पूछा जा रहा है, तो आप अभी हम लोग चर्चा किए हैं, तो लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। लेंस की फोकस दूरी की एसआई यूनिट क्या होती है? ठीक है, फोकस दूरी की एसआई यूनिट मीटर होती है। ठीक है, एसआई में आपको पता है कि मीटर रहता है नॉर्मली, तो एसआई में मीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर भी होती है, डेसीमीटर भी होती है, मिलीमीटर भी होती है, लेकिन वो चेंज करने पे होती है, लेकिन जो स्टैंडर्ड एसआई यूनिट की इकाई होती है वो मीटर होती है। अगला है विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है। देखिए विद्युत ऊर्जा यहाँ पे फिर आ गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। जो कमर्शियल लेवल पर, बड़े लेवल पर यूज करते हैं वो किलो घंटा में यूज करते हैं, बाकी अपने आधे यूनिट में काम चल जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटा। देखिए घुमा फुरा के सवाल वही पूछेगा। ठीक है, घुमा फुरा के सवाल वही पूछेगा आपसे, आपको बस उसको ध्यान में रखता है। देखिए कार्य अथवा ऊर्जा का मात्रक कौन कौन हो जाएगा, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। वाट सेकेंड, ठीक है, वाट घंटा, किलोवाट घंटा,
कार्य अथवा ऊर्जा के मात्रक है। ठीक है, इसमें या तो जूल को भी ऐड कर सकते हैं आप, जूल भी होता है दोनों का मात्रक, कार्य या ऊर्जा का। ये 4 मात्रक आप ध्यान रखिए ऊर्जा के। ठीक है, कौन कौन से? वाट सेकेंड, वाट घंटा, किलोवाट घंटा, ये सारे जो है कि ऊर्जा के मात्रक है। और किलोवाट घंटा कमर्शियल है, क्योंकि इससे जो है कि बड़े बड़े जो संयंत्र होते हैं ऊर्जा उत्पादन के, वहाँ पे किलोवाट घंटा में ही हम लोग किलोवाट घंटा, मेगावाट घंटा, अगर इससे बड़ी यूनिट है तो उसको भी आप कर सकते हैं, ध्यान में रख सकते हैं। और शक्ति का मात्रक हमने आपको बता ही दिया था। ठीक है, तो उसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे हम लोग पहुंचते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है प्रतिरोधकता की SI इकाई। देखिए फिर आ गया प्रतिरोधकता, फिर आ गया। तो हमने क्या देखा था? देखिए ओम पर मीटर नहीं, ओम मीटर। ये सारे क्वेश्चन कंफ्यूजन के, अगर आप ध्यान नहीं देंगे, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिए तो ओम पर मीटर मार के चले आएंगे आंसर, जो कि गलत हो जाएगा। आपको 1 नंबर का क्वेश्चन है और पॉइंट 3 अलग से आपके हाथ से निकल जाएगा। इसको ध्यान में रखिए। प्रतिरोधकता इंपॉर्टेंट है, प्रतिरोध इंपॉर्टेंट है, और प्रतिरोध का जो फॉर्मूला है R=V/I। ठीक है, मतलब वोल्ट बटे धारा, ये इंपॉर्टेंट है। इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में आप लोग रखिए। अगला है कौन सा SI मात्रक नहीं है? SI मात्रक नहीं है। ठीक है, देखिए इसका ऑप्शन हो जाएगा कैलोरी। ठीक है, कैलोरी SI मात्रक नहीं है, SI मात्रक जूल होता है। ठीक है, कैलोरी देखिए सीजीएस प्रणाली में आता है, ऊर्जा है उसमें कि सीजीएस प्रणाली की इकाई है, सीजीएस के SI के नहीं, SI प्रणाली में जूल होता है। ठीक है, और SI प्रणाली में एम्पियर का SI मात्रक जो है क्या होता है? एम्पियर का SI मात्रक धारा का होता है। ठीक है, और न्यूटन बल का होता है, और ओम का जो है कि हम लोग ओम जो है कि प्रतिरोध का होता है। 7 फंडामेंटल मात्रक होते हैं, उससे सारे मात्रक व्युत्पन्न किए जाते हैं, उनको व्युत्पन्न मात्रक करते हैं, उसी से डेरिवेटिव करके उनको बनाया जाता है। तो 7 मूल मात्रक मैं आपको एक बार रिवाइज करा देता हूँ। पहला है लंबाई, लंबाई का SI यूनिट होगा मीटर। दूसरा द्रव्यमान, उसका SI यूनिट किलोग्राम। तीसरा समय, समय का सेकंड। चौथा विद्युत धारा एम्पियर। पांचवा ताप का केल्विन। छठा ज्योति तीव्रता कैडिला, और सातवां है पदार्थ की मात्रा, जिसे मोल कहते हैं। ये 7 मेन है, बाकी इसी से सारे मात्रक बनाए जाते हैं। इसमें 2 संपूरक होता है, सप्लीमेंट्री यूनिट भी होता है, जिससे समतल कोण का रेडियन होता है मात्रक, और ठोस कोण का स्टेरेडियन होता है। अगला देखते हैं लंबाई के SI यूनिट, अभी हमने आपको रिवाइज भी कराया है। तो SI यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर। ठीक है, त्वरण का मात्रक कौन सा होगा? त्वरण का मात्रक होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। देखिए त्वरण का सूत्र होता है, अब मैं आपको एक बार इसका दिखा देता हूँ। चाल बटे समय, मतलब त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो देखिए वेग, हमको त्वरण का फार्मूला मिल गया। अब वेग का सूत्र क्या होता है? दूरी बटे समय। अब यहाँ पे दूरी बटे समय करेंगे, हमारे दूरी को d से डिस्टेंस करते हैं, तो t करेंगे तो t नीचे आएगा, t का गुणा हो जाएगा, तो t हो जाएगा स्क्वायर, या t इंटू टी कर लीजिए। ठीक है, अब आपको ये मूल राशि दिख रही होंगी। ठीक है, d हो गया डिस्टेंस, दूरी का मात्रक हो गया मीटर, और 2 समय हो गया, समय का मात्रक हो गया सेकंड। तो सीधा ऑप्शन क्या हो जाएगा? t का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर m, और समय का मात्रक सेकेंड। दो समय हो गया तो सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये उसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही डेरिवेटिव व्युत्पन्न करके हम लोग मूल 7 से ही निकालते हैं फार्मूले से। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, तो आपको अगर फार्मूला याद है तो कोई भी मात्रा का आराम से निकाल सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। आपको पूछ रहा है प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से क्या है? तो हम लोग देख चुके हैं, ओम है। अगला है रेडियोधर्मिता के SI इकाई पूछा है, तो SI इकाई फैक्टोरल होता है। ठीक है, फैक्टोरल SI यूनिट होता है रेडियोधर्मिता का। ये भी कंफ्यूजन होता है, क्यूरी और रेगुलर में होता है, तो आप ध्यान रखिए फैक्टोरल होता है। इसको बिल्कुल आप ध्यान में रखिएगा। वो SI यूनिट जो मैंने साथ बताया वो यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप ध्यान रखिएगा इसको। अगला है क्वेश्चन नंबर 18। भार के SI यूनिट क्या होते हैं? तो भार देखिए भार का जो SI यूनिट होता है न्यूटन होता है। ठीक है, भार का क्या होता है मात्रक? न्यूटन होता है। जो बल का भी मात्रक होता है उसका भी न्यूटन होता है। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला है कौन से राशि का SI मात्रक कैडिला होता है? तो कैडिला हम पढ़े हैं, ज्योति तीव्रता का होता है। तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या हो गया? कैडिला हो।
अगला क्वेश्चन है संवेग की SI पद्धति में इकाई क्या होती है? संवेग पूछा है, संवेग किलोमीटर, ठीक है, सॉरी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड इसका हो जाएगा बी ऑप्शन। संवेग का फॉर्मूला आप ध्यान में रख सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है, द्रव्यमान गुणे वेग, इसी से आप SI निकाल सकते हैं। अगला है विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या है? सॉरी विद्युत आवेश का SI मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन बी कूलाम हो गया, वोल्ट हो गया, विभवांतर का भी हम पढ़े, ताप का मात्रक केल्विन हो गया, किलोग्राम किसका हो गया? द्रव्यमान का, ठीक है, ये सारे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, प्रकाश वर्ष किसकी है? तो ये प्रकाश वर्ष कई बार पूछा हुआ है, देखिए जेईई में भी पूछा, NTPC में पूछा और पहले भी कई एग्जाम में पूछा है, तो ये दूरी का मात्रक है। काफी कंफ्यूजन समय को लेता होता है, लेकिन इस समय का नहीं, वर्ष लगा है तो ये दूरी का मात्रक है, ठीक है, बड़ा मात्रक है। इसमें बड़ा मात्रक में कभी कभी यूनिट भी पूछ लेता है, तो आप लोग यूनिट में भी ध्यान रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10⁻15 होता है, ये कभी कभी पूछ लेता है। और प्रकाश का पार्सेक में अगर संबंध देखेंगे तो 3.26 प्रकाश वर्ष होता है पार्सेक का। तो पार्सेक सबसे बड़ी दूरी हो गई, इससे बड़ी दूरी जो है कि मापने की कोई इकाई नहीं है, इसी से मापा जाता है। तो अब इन दोनों का रिलेशन याद रख सकते हैं, और इसमें कितना मीटर और कितना किलोग्राम होता है वो भी किलोमीटर होता है, वो भी ध्यान रख सकते हैं। एग्जाम में कभी कभी ये पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके लिए होता है? तभी हम लोग देखें, दूरी के लिए होता है। देखिए कई बार आएगा, प्रतिरोध देखिए तीसरी बार आ रहा है, प्रतिरोध की SI इकाई क्या है? तो ओम है, ठीक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25, किस बहुत से राशि का मात्रक ओम है? तो ये भी हम लोग देख चुके हैं, किसका है? प्रतिरोध का। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन जवाब इसका आसान हो। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है, ये कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? इसका सही ऑप्शन होगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। तो कुल मिला के कार्य का फॉर्मूला है, कार्य का सूत्र है। तो बल द्वारा किया गया कार्य बल की दिशा में लगा गया दूरी, तो बल गुणित विस्थापन F × d हो गया, ठीक है। तो इसका मात्रक हो जाएगा, अगर हम लोग देखेंगे कार्य का, तो न्यूटन मीटर हो जाएगा, और इसे जूल भी कहते हैं, इसकी इकाई kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। लेंस की शक्ति अभी हम लोग देखे हैं, इसका मात्रक डायोप्टर होता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। फोकस दूरी में रिलेशन क्या होता है? तो एक फोकस दूरी डायोप्टर बराबर क्या होता है? 1/4 फोकस दूरी होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। तो दो हम लोग जब लेंस वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो एक बार उसको रिवाइज करेंगे। अभी हम लोग मात्रक पढ़ रहे हैं। तो अगला देखिए, रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्या कहते हैं? किस पारंपरिक इकाई देखिए यहाँ पे पूछा हुआ है, तो इसको क्यूरी में नापा जाता है, ठीक है, क्यूरी। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नाम दिया गया है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला है 29, उद्योग में शक्ति की इकाई है। शक्ति की इकाई देखिए, उद्योग में हम लोग किलोवाट घंटा, वो ऊर्जा की ध्यान में रखे थे, ऊर्जा का था, वो जो कमर्शियल यूनिट ऊर्जा की वो क्या थी? किलोवाट घंटा या मेगावाट घंटा। और ये शक्ति का क्या होता है? अश्वशक्ति। अश्वशक्ति हम लोग किसके लिए यूज करते हैं? शक्ति के लिए यूज करते हैं। तो एग्जाम के दृष्टि से शक्ति, ऊर्जा और कार्य और बल, ये 4 यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। घुमा फिरा के इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब इसमें